दोस्तों पिछले कुछ सालों में इंडियन मूवी इंडस्ट्री को एक स्ट्रॉन्ग ड्रामेटिक बूस्ट मिला है। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री जो पहले सिर्फ रीजनल एंटरटेनमेंट मानी जाती थी और हमें 90% मूवीज के नाम तक पता नहीं था, ऑल ऑफ अ सडन बॉक्स ऑफिस पे वही साउथ इंडियन मूवी रूल कर रहा है। और इतना ही नहीं बल्कि इंटरनेशनल फोरम पे भी अपना दबदबा बना रहा है। व्हाई ऑल ऑफ अ सडन साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री लीविंग बॉलीवुड बिहाइंड? क्या है इनका सक्सेस का फॉर्मूला, जानेंगे आज के इस वीडियो में। ऐसा नहीं है कि साउथ इंडियन मूवीज को इससे पहले साउथ के बाहर लोगों ने एंजॉय नहीं किया। मगधीरा, यवडू, शिवाजी द बॉस और जनता गराज जैसे मूवीज को हिंदी बेल्ट के ऑडियंस ने खूब पसंद किया, बट इट ऑल स्टार्टेड इन 2015। बाहुबली की हिस्टोरिक सक्सेस से एस राजामौली के डायरेक्शन में बनी ये फिल्म सिर्फ बड़े बड़े रिकॉर्ड्स को नहीं तोड़े, बल्कि इंडियन सिनेमा के लिए एक नया बेंचमार्क भी सेट किया। और इस फिल्म में हर एक रीजनल मूवी इंडस्ट्री को पैन इंडिया फिल्म बनाने का एक नया रास्ता दिखाया। और यही वो मूवी है जिससे पूरे देश भर में साउथ इंडियन मूवीज का क्रेज एकदम से बढ़ गया। और फिर आया कोविड, और कोविड के समय हिंदी बेल्ट के ऑडियंस भर भर के साउथ इंडियन मूवीज के मजे लिए। और फिर केजीएफ, पुष्पा, कांतारा और आरआर जैसे ब्लॉकबस्टर मूवीज इसी मोमेंटम को आगे बढ़ाया। तो दोस्तों जिस टाइम पे बॉलीवुड के सेम ओल्ड रिपीटेड पैटर्न को देखकर ऑडियंस बोर हो रहे थे, ऑन द अदर हैंड साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री के ग्रिपिंग स्टोरी टेलिंग और फ्रेश नैरेटिव के कारण सेम ऑडियंस उनसे अट्रैक्ट भी हो रहे थे। जहां बॉलीवुड को अक्सर फॉर्मूला बेस्ड स्क्रिप्ट से चिपके रहने के लिए क्रिटिसाइज किया जाता है, तो वहीं साउथ इंडियन फिल्म मेकर्स ने हर एक जॉनर को एक्सप्लोर किया है कॉम्प्लेक्स कैरेक्टर और बोल्ड थीम्स के साथ। मंजूमल बॉयज, आवेशम और 24 जैसे फिल्मों ने अपनी ऑथेंटिसिटी और इनोवेशन को इस प्रकार प्रेजेंट किया कि ऑडियंस साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री को और भी ज्यादा पसंद करने लगे। एंड एज वी ऑल नो कि साउथ इंडियन फिल्म के टेक्निकल ब्रिलियंस आज के डेट में इज अनपैरेलल्ड, चाहे वो कल की 2898 और 2.0 की कटिंग एज विजुअल इफेक्ट्स हो या फिर मेटिकुलस सेट डिजाइन्स और टॉप नॉच एक्शन कोरियोग्राफी ही क्यों ना हो। साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री अपने ही स्टैंडर्ड को हर बार पुश करते दिखे, और इसका रिजल्ट एक ऐसी सिनेमैटिक एक्सपीरियंस जो आज के डेट में हॉलीवुड को भी टक्कर दे रहा है। दोस्तों भारत का रूरल पॉपुलेशन इज ऑलमोस्ट 65% है, तो वहीं अर्बन पॉपुलेशन इज अराउंड 35%, जिसमें से 15% रूरल कल्चर यानी कि देसी कल्चर को प्रीफर करता है। लेकिन बॉलीवुड अक्सर उसी 15% अर्बन कॉस्मोपॉलिटन ऑडियंस को ही टारगेट करता है। तो वहीं साउथ इंडियन मूवीज अपने जड़ों को सिर्फ अपनाया नहीं है, बल्कि अपनी मूवीज में अपने जड़ों को हाईलाइट भी किया है। डायरेक्टर्स ने लोकल कल्चर, फोकलोर और लैंग्वेज को एक्सप्लोर करते हुए ऐसी मूवीज बनाई है जो रीजनल ऑडियंस को दिल से कनेक्ट करती है। और ऐसी ऑथेंटिसिटी और मास एंटरटेनमेंट पर फोकस के कारण से साउथ इंडियन मूवीज को ऑडियंस के तरफ से लार्जर लेवल पे एक्सेप्टेंस और लॉयल्टी भी मिली है। एक टाइम ऐसा भी था जब बॉलीवुड में सुपरस्टार और फैन बेस का कल्चर हुआ करता था, जब राज कपूर, राजेश खन्ना, देवानंद, धर्मेंद्र और अमिताभ बच्चन जैसे आइकॉनिक स्टार्स इंडस्ट्री में थे। और तब मूवी टिकट्स इन्हीं सुपरस्टार्स के नाम पे बिकते थे, यहां तक कि वो अगर रोड पे आ जाए तो पूरी ट्रैफिक जैम हो जाती थी। बट अब वो कल्चर, उस लेवल का पागलपन बॉलीवुड से पूरी तरह से जा चुका है। और ठीक उसी तरह साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री भी हमेशा से अपने सुपरस्टार कल्चर और फन बेस पागलपन की वजह से जानी जाती है, जहां रजनीकांत, कमल हसन और चिरंजीवी जैसे आइकॉन्स ने इसकी नींव रखी थी। बट अनलाइक बॉलीवुड, प्रभास, विक्रम, धनुष और अल्लू अर्जुन जैसे एक्टर्स ने इस लेगेसी को आगे बढ़ाया है। इसमें कोई डाउट नहीं है कि साउथ इंडियन मूवी फैंस के लॉयल्टी और पैशन अनमैचेबल है। दोस्तों पिछले कुछ सालों में जब साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री अपने ही बनाए हुए रिकॉर्ड को चैलेंज करते हुए दिखे, एट द सेम टाइम बॉलीवुड इज लिटरली स्ट्रगलिंग टू कम बैक, स्पेशली आफ्टर कोविड सिचुएशन। हाँ, कुछ मूवी ऐसे है जैसे कि पठान, एनिमल, जवान और गदर 2 जैसे मूवीज कमर्शियली ब्लॉकबस्टर तो हुई है, बट कई हाई बजट फिल्म्स लाइक बड़े मियां छोटे मियां, हीरोपंती 2 और लाल सिंह चड्ढा जैसे मूवीज ने क्रिटिक्स को छोड़ो ऑडियंस को भी इंप्रेस नहीं कर पाया। एंड मोर ओवर बॉलीवुड का रीमेक करने का ऑब्सेशन इस गिरती पॉपुलैरिटी का सबसे बड़ा कारण है। और इसी के साथ बॉलीवुड के एलीट लाइफस्टाइल पे मूवी बनाने का पागलपन के कारण बॉलीवुड और आम जनता के बीच का कनेक्शन हमें धीरे धीरे टूटता दिख रहा है। एंड एट द टॉप ऑफ दैट बॉलीवुड के कई सुपरस्टार कंट्रोवर्सी में घिरने के कारण बॉलीवुड का इमेज उनके ऑडियंस के सामने नेगेटिव होता दिख रहा है। स्पेशली कुछ एंटी इंडिया और एंटी सोशल और इवन एंटी हिंदू मेंटेलिटी के कारण बॉलीवुड कहीं ना कहीं अपने ऑडियंस का ट्रस्ट जीतने में नाकाम हो रहे हैं। तो दोस्तों जैसे कि आपको पता है कि साउथ इंडियन फिल्म इंडस्ट्री पिछले कुछ सालों में अपने रीजनल बाउंड्रीज तक सीमित नहीं रहा। फिल्म मेकर्स अब ऐसी पैन इंडिया फिल्म्स बना रहे हैं जो डिफरेंट लैंग्वेज और कल्चर के ऑडियंस को अपने हर एक मूवी से एक बेहतर एक्सपीरियंस दे रहा है। और खास करके मल्टीलिंगुअल रिलीज स्ट्रेटेजी ने साउथ के मूवी इंडस्ट्री को एक वाइडर ऑडियंस बेस बनाने में मदद की है। केजीएफ और पुष्पा जैसे मूवीज ने मल्टी लैंग्वेज में मूवीज को रिलीज कर हिंदी बेल्ट ऑडियंस और दूसरे रीजन के ऑडियंस से जबरदस्त रिस्पॉन्स पाया है।
और दोस्तों, जैसे कि मैंने शुरुआत में कहा कि इंडियन सिनेमा में एक ड्रामेटिक बदलाव दिखाई दे रहा है और साउथ इंडियन सिनेमा सिर्फ बॉक्स ऑफिस रिकॉर्ड्स ही नहीं तोड़ रहे बल्कि एक नए स्ट्रैटेजी, एक नए स्टैंडर्ड को भी सेट कर रहे हैं। स्ट्रॉन्ग स्टोरी टेलिंग, टेक्निकल एक्सीलेंस और ऑडियंस एंगेजमेंट पर फोकस के साथ ऐसा लगता है कि साउथ का यह डोमिनेंस अब यहीं रहने वाला है। तो वहीं बॉलीवुड को अपने आप को री इन्वेंट करना होगा ताकि वो इस रेस पे टिका रहे। अब देखो बॉस, एसआरके अपनी स्टार पावर से बॉक्स ऑफिस का रिकॉर्ड जरूर बना पाएगा, मगर एक अच्छी स्टोरी लाइन ना हो तो महाराजा और कांतारा जैसे मास्टरपीस मूवी कभी नहीं बना पाएगा जिसे लोग 10 साल बाद भी याद रखें। एक तरफ साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री अपने हर एक मूवी में कुछ नया एक्सपेरिमेंट कर रहा है, ऑडियंस को कुछ नया देखने को मिल रहा है, तो वहीं बॉलीवुड इतने सारे क्रिटिसिज्म के बाद भी अपना रीमेक बनाने का ऑब्सेशन अभी तक बरकरार रखा है। तो भाई, साउथ इंडियन मूवी इंडस्ट्री ने ऑडियंस को दिखा दिया है कि रियल एंटरटेनमेंट क्या होता है और अब तो ऐसा लग रहा है कि साउथ ही इस इंडस्ट्री को लीड करने वाला है। तो क्या बॉलीवुड इस चैलेंज को एक्सेप्ट करेगा या फिर वो सेम ओल्ड रीमेक को दोहराएगा और साउथ के डायरेक्टर के भरोसे सर्वाइव करेगा? ये तो समय ही बताएगा। तो दोस्तों, आपका क्या विचार है इस टॉपिक पे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अपने दोस्तों से इस वीडियो को जरूर शेयर करना। वीडियो लाइक तो आप ऐसे कर ही दोगे, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। जल्द मिलते हैं इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।